नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रसाद और फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप आपके किचन के लिए एक सही काउंटर टॉप कैसे चुनोगे। वीडियो को 3 हिस्सों में बांटेंगे। पहले हिस्से में बात करेंगे कि आपको वो कौन सी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है एक काउंटर टॉप सिलेक्ट करते समय। दूसरे हिस्से में बात करेंगे कि मटेरियल कौन से अवेलेबल है मार्केट में जिसमें से आप ये सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा मटेरियल आपके लिए सही है। और तीसरे हिस्से में बात करेंगे जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से मुझे कौन सा बेस्ट लगता है उसके ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना क्योंकि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है यह वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले अभी उन चार चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए एक काउंटर टॉप सिलेक्ट करते समय। आप पहली तो चीज़ ये लिख लो कि आपका काउंटर टॉप जो सिलेक्ट करने वाला है वो कहाँ कहाँ लगने वाला है। जैसे सिर्फ आप किचन में मेन काउंटर टॉप मतलब मेन किचन के लिए आप काउंटर टॉप देख रहे हो, या आप डाइनिंग टेबल के लिए भी आप काउंटर टॉप देख रहे हो, आप क्रॉकरी के लिए काउंटर टॉप देख रहे हो। इसका रीज़न ऐसा है कि जैसे अगर और आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो कौन कौन यूज़ करने वाला है, वो भी एक आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि आप समझ लेना कि जैसे अगर आपके घर में मेड आ रही है तो शायद वो उतना केयरफुली काम ना करे। जब भी आप खुद काम करते हो तो ज़्यादा केयरफुली काम करोगे। अगर बच्चे उसको यूज़ करते हैं, जैसे डाइनिंग टेबल अगर वो बच्चे यूज़ नहीं करते लेकिन अगर वो किचन में आके बार कुछ ले रहे और बार बार आने के बाद अगर उनसे कुछ गिर रहा है तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि उसका क्लीनिंग बहुत इजीली हो। समझ रहे हो ना। तो इसीलिए आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप कहाँ लगा रहे हो और वो कौन यूज़ करने वाला है। ये दोनों चीज़ें आप ध्यान में ले लेना। उसके बाद आप ये समझ लेना कि आपको जो मेंटेनेंस है उसका वो कितना आप बेयर कर पाओगे। मतलब आप क्या साल में उसको एक बार पॉलिश करवा सकते हो। दिन में जैसे अगर कुछ गिरता है तो कभी कभी हम लोग करते हैं ना कि चलो अभी गिरा, मैं पहले पूरा काम करके ले लेता हूँ फिर इसको क्लीन कर लूँगा। तो वैसे कि आप कितना उसको मेंटेन कर पाओगे वो एक चीज़ आप ध्यान में रख लेना। तीसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि आपका बजट क्या है। जैसे मैं अपने बारे में बात करूँ तो मैंने लोएस्ट से लोएस्ट 120 रुपीज़ से काउंटर टॉप लिया हुआ है और हाईएस्ट में मैंने अराउंड 750 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो 750 रुपीज़ तक मैंने काउंटर टॉप लिया हुआ है काम करते समय। उससे भी ज़्यादा आते हैं लेकिन मैंने यूज़ नहीं किया, तो मैं ये रेंज तक का मैं बात कर सकता हूँ। तो आपका पर्टिकुलर के घर के लिए आप क्या सोच रहे हो कि बजट आपका क्या है वो आपको ध्यान में लेना है। और जो चौथा पॉइंट है वो है कि आपका कलर थीम क्या है। जैसे किचन का एक कलर थीम होगा, राइट, टाइल्स लगाए होंगे तो पेंट किया होगा कुछ, तो वो क्या कलर थीम है आपके किचन का तो वो आपको ध्यान में रखना है। अगर समझो जैसे बॉम्बे में यहाँ पे रूम्स थोड़े छोटे होते हैं तो किचन में ही जनरली हम लोग का डाइनिंग टेबल नहीं होता है। कभी कभी हम लोग जैसे लिविंग रूम में डाइनिंग टेबल सेट करते हैं। तो ऑफकोर्स अगर काउंटर टॉप सिलेक्ट करना है तो डाइनिंग टेबल का जो ये रहेगा काउंटर टॉप वो लिविंग रूम के हिसाब से डिज़ाइन होगा क्योंकि वो लिविंग रूम में रखा हुआ है। वैसे ही किचन का जो काउंटर टॉप रहेगा वो किचन के हिसाब से डिज़ाइन होगा। तो इसके लिए जो थीम रहेगा ना रूम का वो बहुत ज़रूरी है कि वो आप ध्यान में रखे हैं। अब बात करते हैं कि कौन से मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है जो आप यूज़ कर सकते हो काउंटर टॉप के लिए। सबसे पहला मटेरियल जो है वो है मार्बल। अगर मेरा रिकमेंडेशन पूछेंगे तो मैं आपको बोलूँगा कि मार्बल यूज़ मत करना एज ए काउंटर टॉप। उसका रीज़न मैं अभी बताता हूँ। जैसे बाहर के कंट्रीज़ में मार्बल यूज़ होता है ज़्यादातर और वहाँ पे एक लग्जूरियस प्रोडक्ट माना जाता है मार्बल को। लोग बहुत ज़्यादा पे करके मार्बल लगाते हैं क्योंकि जो उसमें वेन्स होती है, जो नेचुरल लुक है वो बहुत ही ब्यूटीफुल आता है। और वहाँ पे वो लोग एक सीलिंग प्रोसेस कराते हैं और फिर उसको यूज़ करते हैं। लेकिन इंडिया में ये ऐसा नहीं होता है। इंडिया में मार्बल डायरेक्टली लोग लगाते हैं और उसमें क्या हो जाता है फिर बाय नेचर ही वो पोरस होने की वजह से, नेचुरल मटेरियल है, पोरस होने की वजह से उस पर कुछ भी गिर जाता है, ऑयल गिर जाता है या फिर हल्दी गिर जाती है, लाल मिर्च गिर जाती है, कोई भी अगर गिर जाता है तो उस पर वो दाग धब्बे रह जाते हैं और वो आसानी से क्लीन नहीं होते हैं। और जो वो प्रोसेस होता है वो सीलिंग का वो एक मेंटेनेंस बन जाता है जो हम लोग इतना नहीं कर पाते हैं। इसीलिए इंडिया में ज़्यादातर लोग मार्बल यूज़ नहीं करते। हाँ, लेकिन आप मार्बल को यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर आपको सेमी मॉड्यूलर किचन बनाना है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। मैं इधर फ़ोटो डाल दूंगा, आप देख सकते हो कि उसमें बेस में कैसे मार्बल को लगाया हुआ है। आप उस हिसाब से मार्बल को यूज़ कर सकते हो आपके किचन के लिए। अब बात करते हैं कॉर्ड्स के बारे में। कॉर्ड्स एक नेचुरल मटेरियल भी है लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं वो उस कॉर्ड्स के बारे में बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं इंजीनियर्ड कॉर्ड स्टोन के बारे में। जो बनता है इट्स लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल कॉर्ड्स, उसमें कुछ रेजिन्स डाला जाता है, जैसे पॉलिएस्टर रेजिन डाला जाता है, पिगमेंट्स डाले जाते हैं, कुछ एडिटिव्स डाले जाते हैं, उससे मिल के ये इंजीनियर्ड कॉर्ड्स बनता है।
बहुत ही बढ़िया मटेरियल है किचन काउंटर टॉप के लिए, बहुत ही ड्यूरेबल है, स्ट्रेंथ वाइज बहुत बढ़िया है। आप पकड़ के चलो, जैसे कि अगर आप ग्रेनाइट की स्ट्रेंथ कंपेयर करें तो और इक्वल क्या, मैं तो बोलूँगा एक पॉइंट ऊपर ही है। तो कॉर्ड्स की स्ट्रेंथ बहुत बढ़िया है, हीट रेजिस्टेंट होता है, देन ये स्क्रैच रेजिस्टेंट होता है, स्टेन रेजिस्टेंट होता है। मैं रेजिस्टेंट बोल रहा हूँ, प्रूफ नहीं बोल रहा हूँ। तो रेजिस्टेंट होते हैं ये सब, और ये सब प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से इसको बहुत ही बढ़िया मटेरियल माना जाता है काउंटर टॉप के लिए। ये जो मार्केट में अवेलेबल होता है जनरली 15 mm थिकनेस या 20 mm थिकनेस में अवेलेबल होता है, और इसकी जो साइजेस है वो आपको मिलेंगी एक 10.5 फीट लंबा बाय 4.25 फीट विड्थ में, 4.25 फीट या 4.5 फीट ऐसे आपको साइजेस मिलेंगे। मोस्टली 4.25 फीट बाय 10.5 फीट की इसकी साइज़ आती है। और इसमें एक आपको बात ध्यान रखनी पड़ेगी, बहुत सारे वेंडर्स जो है इसको कट साइज़ नहीं देते। मतलब अगर फॉर एग्जांपल आपको, अगर आपका किचन का काउंटर टॉप है समझो 8 फीट बाय 2 फीट, और आपको उतना ही, आप बैक स्प्लैश में ये यूज़ नहीं करने वाले हो, सिर्फ आपको काउंटर टॉप के लिए चाहिए, तो आपको कभी कभी बहुत सारे वेंडर्स, ज़्यादातर वेंडर्स आपको ऐसा नहीं देंगे, वो आपको बोलेंगे कि आपको पूरा स्लैब लेना पड़ेगा। तो जो काम, अगर आप जैसे ग्रेनाइट में कट साइज़ मिलती है, तो जो काम आपको सिर्फ जहाँ पे आपको सिर्फ 8x2 की साइज़ को पे करना था, वहाँ पे आपको पूरी साइज़ के लिए पे करना पड़ेगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कॉर्ड्स लेते समय। अगर कॉर्ड्स के प्राइस की बात करें तो ये अराउंड 250 रुपीज़ से चालू होता है, और आपको अगर एक रेंज जाननी है कि मतलब एक पकड़ लो आपकी 550 to 750 के बीच में आपको बहुत ही बढ़िया कॉर्ड्स मिल जाएगा, बहुत अच्छे क्वालिटी का कॉर्ड्स आपको वो प्राइस पॉइंट पे मिल जाएगा। लेकिन इसकी शुरुआत 250 से होती है। ट्राई करना कि ब्रांडेड कंपनी का ले, जैसे AGL हो गया, अगर इंडियन कंपनी देख रहे हो, कलिंगा हो गया, बहुत बढ़िया कॉर्ड्स आते हैं कलिंगा के। तो आप AGL, कलिंगा, ग्लेमस्टोन करके एक कंपनी है, आप उसके ट्राई कर सकते हो। तो एक रेंज, यही रेंज है कि 250 to 750 के बीच में आपको बहुत बढ़िया कॉर्ड्स मिल जाएगा। एक बात ध्यान रखना, ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कॉर्ड्स के बारे में या कोई भी आगे आने वाले सब मटेरियल के बारे में, ये जैसे है कि कंपनी के जो ये आते हैं कैटलॉग्स आते हैं, जब भी कोई मार्केट में नया मटेरियल आता है तो हमारे पास उसके स्पेसिफिकेशंस आते हैं, कैटलॉग्स आते हैं, उसमें लिखी हुई चीज़ है। लेकिन वीडियो को अंत तक क्यों देखना मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं एंड में, जैसे मैंने आपको बोला, मैं कंक्लूजन देने वाला हूँ ये सब मटेरियल्स के बारे में, जो मैंने पर्सनली फील किया हुआ है या काम करते समय हम लोग को जो एक्सपीरियंस हुआ है वो चीज़ें बताने वाला हूँ। तो भले ही अभी ऑन पेपर ये मटेरियल बहुत अच्छे दिख रहे हो, लेकिन एंड तक देखना, क्योंकि मैं बताने वाला हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से कौन सा सबसे बेस्ट मटेरियल है। अब बात करते हैं G5 के बारे में। G5 आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग मटेरियल है, जिसको भी देखो सब लोग को चाहिए कि अपने किचन में G5 मटेरियल लगाए। बात भी सही है, क्योंकि G5 मटेरियल दिखने में बहुत खूबसूरत है, ऊपर से स्टेन रेजिस्टेंट, हीट रेजिस्टेंट और एसिड रेजिस्टेंट भी है। इसके वजह से, और जो भी ये मटेरियल सेल करे वो भी आपको इसके बारे में सब अच्छी बातें ही बताएंगे मेरे दोस्तों, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस इसके बारे में थोड़ा अलग है। मैंने अपने एक साइट पे इसको यूज़ किया था, एक नहीं बल्कि 2-3 साइट पे यूज़ किया था। तो उस पर मुझे कंप्लेंट्स आई है कि उस पर ब्लैक स्पॉट्स आ गए थे, कुछ टाइम बाद यूज़ करने के बाद उस पर ब्लैक स्पॉट आ गए थे। मैं उसको पूछने के लिए कि इसको हम लोग क्या रेमेडी कर सकते हैं, या इसके ऊपर कुछ किसी प्रकार से इसको पॉलिश करके इसको ठीक किया जा सकता है क्या, वो चेक करने के लिए मैंने जिस वेंडर से लिया था उससे कांटेक्ट किया। तो उन्होंने बताया कि हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इसका जो ग्लॉसीनेस है वो निकल जाता है। तो मेरा एक्सपीरियंस इस स्टोन को लेके इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आपका डिसीजन है आपको कौन सा मटेरियल चूज़ करना है। अगर इसके साइजेस की बात करें तो आपको ये 10 बाय 5 फीट के साइज़ में मिल जाएंगे, 15 mm to 20 mm की थिकनेस, मतलब 15 mm की थिकनेस या फिर आपको 20 mm की थिकनेस में आपको ये स्लैब मिल जाएगा। G5 के प्राइस की बात करें तो ये आपको अराउंड 340 to 350 रुपीज़ स्क्वायर फीट से पे आपको मिल जाएगा। हमारी लिस्ट में जो अगला मटेरियल है वो है फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल, जिसको पोरसाइट स्लैब भी बोलते हैं, या फिर कुछ लोग आपको बोलेंगे नैनो वाइट टाइल, नैनो ब्लैक टाइल। इसके अलग अलग नाम लेके आपको बताएंगे, लेकिन एक उसका अगर इन जनरल नेम बताने जाऊँ तो वो है फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल। ये स्टेन रेजिस्टेंट है, हीट रेजिस्टेंट है। जो ग्लॉसीनेस आपको G5 मटेरियल में मिलता है वही सेम
ये मटेरियल में भी आपको मिल जाएगा। कलर ऑप्शंस बहुत ही ज़्यादा आपको अवेलेबल मिलेंगे इसमें। इसकी जो स्टैंडर्ड साइज़ मार्केट में अवेलेबल है वो है 8 फीट बाय 32 इंचेस, लेकिन कभी कभी ये आपको बड़ी साइज़ में भी मिल जाते हैं। मैंने अपने एक साइट पे यूज़ किया था जहाँ पे मुझे वो 10 फीट का स्लैब मिल गया था, तो आपको कभी कभी थोड़ी बड़ी साइज़ भी मिल जाएगी। इसकी जो थिकनेस है वो अराउंड 15 mm में आपको अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम सिर्फ मुझे जो दिखाई देती है या मैंने यूज़ करने के बाद मुझे लगी, वो है कि आप जब भी उसको पॉलिश करते हैं, जैसे उसकी धार पॉलिश होती है, तो अगर आपका सरफेस ग्लॉसी है लेकिन आपकी जो पॉलिश होगी वो मैट में ही होगी, वो सेम ग्लॉसी फील उस पर नहीं आएगा। तो एक ही सिर्फ मुझे इसका एक ड्रॉबैक लगा, अदरवाइज़ ये बहुत ही बढ़िया मटेरियल है आपको काउंटर टॉप के लिए। अब बात करते हैं हम ग्रेनाइट के बारे में, जो मेरा पर्सनल फेवरेट भी है। ग्रेनाइट ये एक नेचुरल स्टोन है। हार्डनेस के बारे में बात करें तो बहुत ही हार्ड मटेरियल है, स्ट्रेन रेजिस्टेंट, हीट रेजिस्टेंट, स्क्रैच रेजिस्टेंट मटेरियल है। तो आप इसको डेफिनेटली आपके काउंटर टॉप के लिए सिलेक्ट कर सकते हो। अगर मैं पर्सनली इसको क्यों फेवरेट बोलता हूँ, मैं आपको इसके रीजंस बताता हूँ। पहले तो इसकी प्राइस के बारे में बात करते हैं। ये आपको 120 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। 250 के अंदर आपको बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का ग्रेनाइट मिल जाएगा। अगर आपको लुक वाइज भी बहुत बढ़िया मटेरियल चाहिए, इम्पोर्टेड ग्रेनाइट आपको लेना है, तो भी अराउंड 300 से लेके आपको वो रेंज भी मिल जाएगी। और मैक्सिमम मैंने जो यूज़ किया है वो अराउंड 750 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का ग्रेनाइट यूज़ किया है। तो आपको प्राइस बहुत आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे प्राइस के मामले में। अगर आपको नेचुरल चीज़ें पसंद हैं तो इस पे बहुत ही ब्यूटीफुल वेन्स और जो स्टोन का इफ़ेक्ट रहता है वो आता है, तो ये दिखते भी बहुत ब्यूटीफुल है। प्लस जैसे बाकी के स्टोन में मैंने आपको बोला था कि पॉलिशिंग में, जैसे फुल बॉडी विट्रीफाइड का मैंने आपको बताया था कि पॉलिश करने के बाद वो मैट हो जाते हैं, वैसे ग्रेनाइट में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। ग्रेनाइट को अगर आप धार पॉलिश भी करते हो तो सेम जो ऊपर ग्लॉसीनेस है, सेम आपको ग्लॉसीनेस आपके एजेस पे भी मिल जाएगा। स्टैंडर्ड साइज़ की बात करें तो ये अराउंड 10 फीट बाय 3 फीट के स्लैब में आते हैं, लेकिन आपको कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर आपको 2 फीट बाय 8 फीट का स्लैब चाहिए तो भी वो आपको मिल जाएगा, उससे छोटा चाहिए तो भी आपको मिल जाएगा। तो ये इसका एक बहुत ही बढ़िया बेनिफिट है, क्योंकि आपको पूरा स्लैब लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर थिकनेस की बात करें तो ये 18 mm स्टैंडर्ड थिकनेस है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो मार्केट में दे रहे हैं वो अराउंड 15 to 16 mm की थिकनेस में आपको स्लैब देते हैं। ग्रेनाइट में कलर ऑप्शंस भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। सिर्फ इसमें एक है कि आपको पैटर्न में स्टोन्स आएंगे, क्योंकि ये एक नेचुरल स्टोन है तो इस पर पैटर्न्स आते हैं, क्योंकि नेचुरल स्टोन में जो पैटर्न रहेंगे वही ग्रेनाइट पे आपको आएंगे। प्लेन कलर्स इसमें आपको नहीं मिलेंगे। सिर्फ एक जेड ब्लैक जो हम लोग बोलते हैं उसको, वो एक आता है जो एक बहुत प्योरली ब्लैक दिखता है। हल्के उस पर स्पॉट्स होते हैं लेकिन वो इतने दिख के नहीं आते हैं। वो आपको सिर्फ एक कलर रहेगा जो प्लेन कलर आपको मिल जाएगा ग्रेनाइट में। अब इस पूरे वीडियो का अगर मैं कंक्लूड करने जाऊँ और मेरी रिकमेंडेशंस बताऊँ तो सबसे टॉप पे आता है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट के बाद मैं आपको रिकमेंड करूँगा कॉर्ड्स के बाद फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल, उसके बाद G5 और मार्बल तो खैर मैं आपको रेकमेंड ही नहीं करूँगा। लेकिन ये 4 मटेरियल मैं आपको जिस हिसाब से बताया, मेरे हिसाब से वो वही ऑर्डर में सही है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जैसे मैंने आपको बताया था कि G5 में मुझे ब्लैक स्पॉट्स आ गए थे, तो अगर आपको ऐसे इन मटेरियल में कुछ प्रॉब्लम्स आए रहेंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या प्रॉब्लम्स है और उस पर आपने क्या रेक्टिफिकेशन के लिए क्या स्टेप्स लिए। तो जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय बाय।